राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और
कमानी, छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी हम राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय श्री कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद, प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है इस
पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कथा रूपी विशुद्ध यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। श्री जीव गोस्वामी एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वैकुंठ में भगवान नारायण के मुख से यह ग्रंथ प्रकट हुआ और उस समय इसमें 100 करोड़ श्लोक थे, परंतु कलयुग की बुद्धि के अनुसार श्री वेदव्यास मुनि ने 18,000 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ यह भागवत ग्रंथ भगवान के मुख से निकलने के कारण यह शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म के मुख से निकला है, अतः शब्द ब्रह्म। आप जानते हो हमारे भारतवर्ष में अनेकों नदियां हैं। उन सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ पवित्र गंगा नदी है। गंगोत्री से चलती हैं हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर तक करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र कर देती है। त्रिभुवन को पवित्र करने वाला जल है गंगा नदी में। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न हुआ कि गंगा जल में ऐसा क्या है जिससे करोड़ों जीव पवित्र हो जाते हैं, जिसका स्पर्श मात्र से, स्नान मात्र से करोड़ों जीव पवित्र हो सकते हैं? गंगा में त्रिभुवन में रहने वाले करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति कहां से आई? वैसे गंगा जल को लेबोरेटरी में टेस्ट कराया जाए तो H2O के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे को उठाएं। तो आखिर गंगा जल में यह शक्ति कहां से आई जिससे त्रिभुवन में रहने वाले करोड़ों जीवों को पवित्र कर सकती हैं? तब कहते हैं गंगा जल तो साधारण जल है, लेकिन यह जल जब भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श हो गया, भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श होने के कारण गंगा जल में करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति आई। मुझे आपसे मात्र इतना ही कहना है, जिस भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श होकर गंगा त्रिभुवन को पवित्र कर सकती है, तो यह भागवत तो भगवान के मुख से निकला हुआ है, त्रिभुवन के जीवों को पवित्र करे, इसमें कोई संशय नहीं है। चरणों से निकलने वाली गंगा जब जीवों को पवित्र कर सकती हैं, तो उसी भगवान के मुख से निकला हुआ यह ग्रंथ जीवों को क्यों पवित्र न कर सके? अर्थात अवश्य करता है। तो यह भागवत संसार के मनुष्य को पवित्र करने वाला ग्रंथ है, और इतना ही नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला ग्रंथ है। अतः मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है कि निरंतर इस भागवत को सुने। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, ये भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुकादये अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भाव का।
भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत जो है समस्त वेद पुराण और उपनिषद का पका हुआ फल है। ये सारे वेद पुराण उपनिषद को वृक्ष के समान तुलना किया जाए तो इस वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। और साधारण फल नहीं है, पका हुआ फल, गलितम फलम। फलों में हम सब जानते हैं आम जो है बहुत अच्छा फल है, सभी फलों का राजा है। और वह यह आम यदि पेड़ पर ही पक जाए तब तो और मधुर। तो ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, अत्यंत मधुर है। तो प्रश्न हो सकता है कि वृक्ष पर जब फल पक जाता है और नीचे गिरता है तो वो फट जाता है, उसमें बहुत सारी मिट्टी धूल कंकर लग जाते हैं। तो क्या इस भागवत में भी अन्य है वस्तु, मिट्टी कंकर इत्यादि लग चुके हैं? तो कहते हैं नहीं, ये भागवत रूपी फल गिरा नहीं है। ये भागवत रूपी फल परंपरा से प्राप्त हुआ है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया ये भागवत रूपी फल, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास मुनि को दिया, वेदव्यास जी ने सुखदेव को दिया, सुखदेव ने परीक्षित और सूत जी को दिया, और सूत गोस्वामी के माध्यम से आज हम सब लोग इस भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और बिल्कुल परंपरा से प्राप्त हुआ है। और 30 पर भी सुखदेव गोस्वामी ने जब इसे स्पर्श कर दिया, शुक रूपी तोते ने जब इस फल को स्पर्श कर दिया, तब तो मधुराति मधुर हो गया। हमारे भारतवर्ष में यह कहावत है और सत्य भी है, किसी फल पर जब तोता अपनी चोंच लगा देता है, तोता जिस फल को खाता है वह फल मीठा बन जाता है, अथवा मीठे फल पर ही तोता अपनी चोंच मारता है, जो भी है। तो ये भागवत रूपी फल मधुर था, लेकिन सुखदेव जी ने जब अपने मुख से प्रस्तुत किया तब तो ये मधुराति मधुर बन गया। इसलिए इस भागवत को ग्रहण करो। मन में प्रश्न हो सकता है, कितना भी अच्छा फल हो, रत्नागिरी आपूस हो, कितनी भी महंगी हो, कितना भी सुंदर हो, अच्छा हो, स्वादिष्ट हो फल, लेकिन उसमें गुठली होती है, छिलका होता है, उसे तो निकालना पड़ता है ना। गुठली और छिलके को तो त्यागना पड़ता है। तो क्या भागवत में भी कुछ ऐसी वस्तु हैं जिसको जो त्यागने लायक हैं? भागवत में भी कुछ है ये वस्तु हैं जिसको हमें त्यागना होगा? तो कहते नहीं नहीं, ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल नहीं, ये भागवत उस पके हुए फल का बना बनाया जूस है। इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं कि इस भागवत को खाना नहीं है, पिबत भागवतम, भागवत को पीना है, इसको पीना है। भोजन करते हैं तो उसे चबाना पड़ता है और चबाने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन जब हम पीते हैं तो पीने में कोई कष्ट नहीं, सीधा मुंह में डालो, पेट में चला जाता है। तो भागवत जो है पीने के समान है, और भागवत को छोड़कर अन्य जितने भी साधन हैं वे सारे साधन खाने के समान हैं। खाने में कष्ट होता है। हमारे भारतवर्ष में एक कहावत है, एक बार एक ब्राह्मण देवता अपने घर पर गए, पत्नी ने भोजन बना कर रखा था, भोजन परोसा और एक हाथ से पंखा दे रही थी और दूसरे हाथ से अपने पति को भोजन खिला रही थी। कुछ देर के बाद पत्नी ने अपने पति से कहा, पतिदेव एक बात कहूं? बोलो। बोले 3 घंटे से भोजन मैंने पकाया, आप जब घर पर आए तब भोजन मैंने परोसा,
और अभी भी एक हाथ से पंखा मैं डाल रही हूं और दूसरे हाथ से मैं खिला रही हूं। सारी मेहनत, सारा काम मैंने किया, लेकिन पतिदेव पसीना आपको क्यों आ रहा है? उसे खाते खाते पसीना आ रहा था। बोले पतिदेव आपको पसीना क्यों आ रहा है? तब वो ब्राह्मण झुंझलाते हुए बोला, चबा कौन रहा है, तेरा बाप? चबाने में कष्ट हो रहा था, तो चबाने में कष्ट है। ठीक उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति करने के लिए भागवत को छोड़कर अन्य जितने भी साधन हैं, ये सारे साधन चबाने के समान हैं, जिसमें कष्ट है। परंतु भगवान की प्राप्ति करने के लिए भागवत जो है, ये साधन में कोई कष्ट नहीं, क्योंकि ये भागवत रूपी साधन पीने के समान है। कुछ लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करते हैं, कितना कष्ट है। गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में पंचांगनी ताप कर, ऊपर से सूर्य की गर्मी, नीचे से अग्नि, अंदर से भूख की गर्मी, और इसी पंचांगनी में खड़े रहते हैं और कई महीनों तक तपस्या करते हैं, कितना कष्ट है। और वैसे भी कलयुग में तपस्या करना कठिन है। साल में एक बार निर्जला एकादशी आती है, पांडव एकादशी। भक्तों की हालत देखने जैसी होती है। आप अचानक उनके घर पे चले जाओ तो इस सोफे से उस सोफे पर, यहां से वहां, क्या हुआ? बोले निर्जला है आज। कुछ लोग तो रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी देखते रहते हैं, क्या करे? बोले निर्जला है, टाइम पास कर रहा हूं। तो कुछ लोग दोपहर से ही लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, कल सुबह जब निर्जला खुलेगी तो मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। कौन तपस्या कर सकता है? कलयुग में तपस्या करना बहुत कठिन है। कलयुग में यज्ञ करना, भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, यह भी कठिन है। बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इन बड़े बड़े यज्ञ की बात दूर रही। जीवन में एक बार घर खरीदते हैं और उस घर में गृह प्रवेश के लिए वास्तु यज्ञ कराते हैं। ब्राह्मण को फोन करते हैं, वास्तु यज्ञ करना है। बताइए, ब्राह्मण जब लिस्ट देते हैं ना, तब यजमान को पसीना निकल जाता है। इतनी सारी चीज लानी पड़ेगी, थोड़ा सा कंसिडर कर दो, थोड़ा कम कर दो ना। तब ब्राह्मण कहते हैं ठीक है, सब 50-50% लेकर आना, लेकिन दक्षिणा पूरा देना। सारी वस्तुएं लेकर आते हैं, यज्ञ शुरू होता है। आधे घंटे में तो यज्ञ के धुएं से, यज्ञ के ताप से यजमान पीड़ित हो जाता है और कहते हैं जल्दी बंद करो इसे। छोटा सा यज्ञ भी नहीं हो सकता है। भगवत प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ कैसे कर सकते हैं? तो यज्ञ करना, तपस्या करना बहुत कष्ट है। कुछ लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए दान करते हैं, लेकिन दान देना भी कितना कष्ट है? किसी को 10 रुपया दान में देना आदमी 100 बार सोचता है, दूं या ना दूं। और कलयुग के दानी तो धन्य है। 2 साल पहले मुंबई में बोरीवली में एक छोटे से मंदिर का अध्यक्ष बनाया गया मुझे। इस्कॉन मंदिर के मैनेजर के रूप में मुझे स्थित किया गया। तो कुछ दिन के बाद भक्तों ने कहा कि मंदिर चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो दान पेटी खोलिए। प्रथम बार जब दान पेटी खुली, तब मुझे पता चला कलयुग में कितने बड़े बड़े दानी रहते हैं। कलयुग के दानियों की बात, यदि किसी ने भूल से 10 रुपये की फटी हुई नोट दे दी और माताजी को पता चला अरे ये तो फटी हुई नोट है, क्या करें? तब वो रिक्शे वाले को देती हैं कि नोट लीजिए। रिक्शा वाला कहते हैं फटी हुई नोट है, हम नहीं रखेंगे। तब सोचती है कि नहीं, ये बनिया तो ले लेगा। किराने वाले के पास जाती हैं, फटी हुई 10 रुपए की नोट देती है, बहन जी ये नहीं चलेगी।
बोलते सब्जी वाला तो ले ही लेगा। सब्जी मंडी में जाती है, फटी हुई 10 की नोट देती हैं, सब्जी वाला भी कहता है कि ये नोट नहीं चलेगी। जब दुनिया में 10 की फटी हुई नोट कहीं नहीं चलती है, तब बहन जी सोचती हैं कि अब जब रविवार को इस्कॉन मंदिर में जाऊंगी ना, तो दान पेटी में ये नोट डाल दूंगी। कितना बड़ा दान है। कलयुग में दान करना भी बहुत बड़ा कष्ट है। तो बड़े बड़े विरले ही दान कर सकते हैं, और दान करते हुए भगवत कथा, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा का आयोजन करते हैं। तो दान करना कठिन है, यज्ञ करना कठिन है, तपस्या करना कठिन है, परंतु कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए भागवत सुनना सबसे सरल है, बहुत आसान है। बताइए, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, इसमें कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। और यहाँ तो बहुत सुंदर व्यवस्था की है, चेयर के ऊपर बैठकर आराम से सुनिए, कोई कष्ट नहीं। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा पिबत भागवतम, भागवत जो है भोजन के समान, चबाने के समान, मेहनत नहीं है, भागवत बिल्कुल सरल है। और इस भागवत को पीते रहो, पीते रहो। कैसे पियो? अपने कान को दोना बनाकर, कान रूपी दोना बनाकर इस भागवत को पीते रहो। तब वेदव्यास जी को किसी ने पूछा, ठीक है भागवत को पीना है, लेकिन कितना पीना है? 45 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, इस भागवत को कितना पीना चाहिए? तब वेदव्यास मुनि कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को पियो। कितना? आलयम, आलय का अर्थ होता है प्रलय, प्रलय का अर्थ होता है मृत्यु। जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक नित्य निरंतर इस भागवत को पीते रहो, पीते रहो। नित्यम भागवत सेवया, इसे निरंतर पीते रहे। ऐसा नहीं एक बार सुन लिया तो फिर दूसरी बार नहीं, कई बार ऐसा होता है। भागवत कथा का आयोजन करते हैं, और आयोजन में जो कथा यजमान होते हैं निमंत्रण देते हैं, आइए कथा सुनिए। तो कुछ लोग कहते हैं हमने तो सुन रखी है, भागवत तो हमने सुन लिया है, अब दूसरी बार सुनने की क्या जरूरत है? तब तो भोजन भी आपने कर लिया है, दूसरी बार करने की क्या जरूरत है? तुरंत 3 घंटे के बाद भोजन चाहिए। तो जैसे शरीर का पोषण भोजन से होता है, वैसे आत्मा का पोषण भागवत कथा से होता है। इसलिए जैसे भोजन हम दिन में 3 बार ग्रहण करते हैं, कुछ लोग 4 बार, कुछ लोग 10 बार, भागवत कथा भी उतनी बार ग्रहण करनी चाहिए आत्मा का पोषण करने के लिए। नित्यम। प्रश्न हो सकता है कि इस भागवत को यदि निरंतर सुनेंगे, नित्य सुनेंगे, तो क्या भागवत के प्रति रुचि कम नहीं हो जाएगी? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी वस्तु कितनी भी अच्छी लग रही हो, उससे बारंबार यदि हम ग्रहण करते हैं तो उसके प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे मानो आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है और आपको भूख लगी, तो 1 रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 3, 4, 20, 40, 50, 60, 70, फिर वही रसगुल्ला आपको अच्छा नहीं लगेगा। 1 महीने तक रसगुल्ला किसी ने दिखा भी दिया तो वॉमिट हो जाएगी, है ना? किसी भी चीज को आप बारंबार करते रहो तो उस चीज के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा कम करो, तो उस चीज के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो क्या भागवत के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं होगी इसे बारंबार सुनते रहे तो? श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं नहीं नहीं, भागवत जो है संसार की साधारण भौतिक वस्तु नहीं, भागवत अमृत के समान है। भागवत
भागवत सुनने से रुचि घटती नहीं है, भागवत सुनने से नित्य निरंतर रुचि बढ़ती रहती है। यत् शृणोताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवत के प्रत्येक प्रसंग में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में रुचि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए हमने इस लोक में भी देखा है कि जब किसी नेता का भाषण होता है तो इसमें पहले दिन लाखों लोग होते हैं, दूसरे दिन और कम हो जाते हैं, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, पांचवें दिन नेता अकेला बचता है। लेकिन भागवत कथा में आप देखो, पहले दिन कम लोग होते हैं, दूसरे दिन और बढ़ जाते हैं, तीसरे दिन और बढ़ते हैं, चौथे दिन और, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे लोग बढ़ते जाते हैं। कारण क्या है? संसार की वार्ता में लोग घटते हैं क्योंकि उसमें रस नहीं है, धीरे धीरे वह नीरस बन जाता है। लेकिन भागवत का रस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसलिए श्रोताओं की संख्या भी बढ़ने लगती है। तो भागवत रसमयी शास्त्र है, परम रस, अमृत के समान है। ऐसे भागवत को निरंतर पीना चाहिए। गत सत्र में शिवा शंकराचार्य ने कहा था कि इस भागवत गीता को कोई थोड़ा भी सुन लेता है तो वह मनुष्य नरक में जाने से बच जाता है। इतनी इतनी महिमा सुनने के बाद भी संसार के लोग भागवत नहीं सुनते हैं। कहते हैं ठीक है, भागवत की महिमा है, भागवत सुनने से नरक में जाने से बच जाएंगे, ये सारी बात हमको समझ में आती है, लेकिन अभी आप हमें कमाने दीजिए, अभी आप हमको हमारा काम करने दीजिए, जब हम बूढ़े होंगे तब भागवत सुनेंगे। समाज में कुछ लोगों ने माइंड में फिट कर दिया है कि ये भागवत बूढ़े लोगों के लिए है, जो कुछ काम के नहीं है, जो घर पर कुछ काम के नहीं, कहीं कुछ काम के नहीं रहे, उसे भागवत सुनना चाहिए। लोग ऐसा अपने मन में सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वास्तव में ये भजन भक्ति के साधन जो हैं बचपन में ही या जवानी अवस्था में ही कर लेने चाहिए, क्योंकि जब बूढ़े होंगे तब ठीक से अपने पांव पर खड़े भी नहीं रह पाएंगे तो भागवत क्या सुनेंगे? अपने बल से, अपनी शक्ति से भोजन भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्य ठीक से नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी? इसलिए यह कार्य जो है आज और अभी से ही कर लेने चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। गाइए। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् तदपि न मुच्यति आशापिण्डम् तदपि न मुच्यति तदपि न मुच्यति आशापिण्डम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
कुछ लोग कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भागवत सुनेंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब बूढ़े होंगे अंगम गलितम, बुढ़ापे की दुर्दशा का वर्णन इस पद में किया श्रीपाद शंकराचार्य ने। अंगम गलितम, जब बूढ़े होंगे तो सबसे पहले हमारे अंग गलितम, गल जाएंगे। आज हमारा सुंदर स्वरूप है, सुंदर शरीर है, लेकिन जब बूढ़ा पाएगा तब अंग गल जाएंगे, शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा। और पलितम मुंडम, और हमारे मस्तक पर जो बाल हैं वह पक जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। दशनम विहीनम, दांत जो हैं एक एक करके गिर जाएंगे। भक्तों, इस संसार में जब पुलिस वाले किसी को पकड़ने के लिए आते हैं तो 3 नोटिस भेजते हैं, 1, 2 और 3। और 3 नोटिस तक यदि वो सुधर गए, उसने अपना काम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस की बारात आती है और उस अपराधी को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु से पहले 3 नोटिस आती हैं। भगवान ऊपर से नोटिस भेजते हैं कि भाई अभी भी समय है, भजन कर लो। पहली नोटिस क्या है? पहली नोटिस है ये बाल सफेद हो जाते हैं। लगभग सबको पहली नोटिस आ चुकी है, लेकिन हम लोग उस नोटिस को फाड़ कर फेंक देते हैं, सैलून में जाकर सफेद को काले करवा देते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये भगवान की, ये ईश्वर की नोटिस है, ध्यान रहे। दूसरी नोटिस दशनम विहीनम, दांत गिर जाते हैं, समझ लेना चाहिए दूसरी। और तीसरी, आंखें काम करना बंद कर देती हैं। ये 3 नोटिस पर भी यदि हम नहीं समझे, भगवान का भजन नहीं किए, तो फिर भगवान यमराज के दूत भेजते हैं। और क्या करते हैं कल आपने संक्षिप्त में सुना। तो अंगम गलितम, बुढ़ापे में अंग गल जाएंगे, कुछ काम ठीक से हो नहीं पाएगा। जीवन भर तक धन संपत्ति एकत्रित करते हैं, लेकिन ये धन संपत्ति एकत्रित करते हुए आदमी बूढ़ा बन जाता है, और उस समय उसके पास पैसा है, भोग है, सारी वस्तु हैं, लेकिन उसको भोगने के लिए शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है। अंगम गलितम, पलितम मुंडम, मुंड के ऊपर, मस्तक के ऊपर जो बाल हैं वो पक जाते हैं। दशनम विहीनम, दांत एक एक करके गिर जाते हैं। और जातम तुंडम, बूढ़ा बन जाता है। इतना ही नहीं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वह बूढ़ा थूकता भी है तो इतनी ताकत नहीं है कि दूर थूक सके, वो उसी के ऊपर गिरता है। ठीक से चल भी नहीं पाता है, हाथ में लकड़ी लेनी पड़ती है। और उस अवस्था में भी शंकराचार्य जी कहते हैं तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, उस स्थिति में भी उस बुढ़ापे के मन की आशा नहीं जाती है। आशा जो है बढ़ती जाती है कि मुझे और सुख मिलेगा, मुझे और आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार ऐसी अवस्था में आदमी कैसे भजन कर सकता है? जब बाल्य अवस्था होती है तो सोचता है जवान होने के बाद भजन करूंगा, जवान सोचता है कि बूढ़ा बनूंगा तब भजन करूंगा। सत्य तो ये है, न बाल्य अवस्था में भजन कर पाया, न जवान अवस्था में, न वृद्ध अवस्था में। शंकराचार्य जी कहते हैं बाल तावत क्रीडासक्त
तरुण तावत तरुणी रक्त। बाल तावत, जब बालक था तब क्रीड़ा में खेलने में आसक्त रहा। बाल्य अवस्था में वो बालक खेलने में आसक्त रहते हैं और जब जवान होते हैं तब अपनी पत्नी में आसक्त रहते हैं। बाल तावत क्रीडासक्त तरुण तावत तरुणी रक्त। वृद्ध तावत चिंतामग्न वृद्ध तावत चिंतामग्न। पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। जब बालक था तब खेलने में आसक्त रहा, जब जवान हुआ तो पत्नी में आसक्त हो गया और जब बूढ़ा हुआ तो चिंता मग्न हो गया कि अब मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा। और इस प्रकार जीवन में किसी भी अवस्था में भगवान का भजन नहीं कर पाया। और जब इस जीवन में भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में यदि भगवान का भजन नहीं कर सके तो फिर मरने के बाद 84 के चक्र में फंस जाएंगे। कहते हैं पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि भगवान का भजन इस शरीर से नहीं कर पाए तो मरने के बाद 84 लाख के चक्र में फंस जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मुरारी, कृपया करके आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराइए। इह संसारे खलु दुस्तारे इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, निरंतर भागवत का श्रवण करते रहे, निरंतर भागवत को सुनते रहे। परंतु संसार का जीव भागवत सुनने के बदले संसार की वार्ता को सुनते रहता है, संसार की चर्चा करते रहता है, और यही करने में उनके रात और दिन बीतने लगते हैं। कहते हैं पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्ष पुनरपि मास, पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्ष पुनरपि मास, पुनरपि अयनं पुनरपि वर्षम्, इस प्रकार संसार के भोगो भोगतने में रात चली गई, दिन चले गए, पक्ष चला गया, महीने चले गए, वर्ष चले गए, और एक दिन इसी प्रकार जीवन भी बीत जाएगा, लेकिन संसार की आशा और ईर्ष्या का कभी अंत नहीं होगा। पुनरपि अयनं पुनरपि वर्षम्, तदपि न मोचति आशामर्षम्, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। मान लो शंकराचार्य को कोई पूछे कि रात दिन भोगों में न फंसकर क्या करें, आखिर मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, तब उन्होंने अंत में बहुत सुंदर कहा, वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासार। शंकराचार्य जी कहते हैं इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन का अधिक से अधिक समय तत्व ज्ञान को ग्रहण करने में होना चाहिए। तत्व ज्ञान ग्रहण करे, तत्व ज्ञान करने से ही जीवन की मुक्ति होगी। और जिस दिन मनुष्य को तत्व ज्ञान हो गया, उस दिन उसकी संसार से मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह संसार। जैसे अवस्था ढल जाने पर किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता है, जैसे नदी में जल सूख जाने पर तालाब नहीं रहता है, धन नष्ट हो जाने पर परिवार का संबंध नहीं रहता है, वैसे तत्व ज्ञान हो जाने पर संसार का बंधन नहीं रहता है। जिस दिन तत्व ज्ञान हो गया, उस दिन संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। नष्टे द्रव्ये कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम
तत्वज्ञान हो जाने पर संसार का बंधन नहीं रहता है। और तत्वज्ञान कैसे होगा? भागवत श्रवण करने से। वेदव्यास जी के पिता पराशर ऋषि ने भागवत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। भा का अर्थ होता है भक्ति देने वाला, ग का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला, व का अर्थ होता है व्यक्तित्व देने वाला, और त का अर्थ होता है तत्व ज्ञान देने वाला। जिसे भक्ति मिले, ज्ञान मिले, व्यक्तित्व मिले और तत्व ज्ञान मिले, उसे भागवत कहते हैं। भागवत का श्रवण करने से ही तत्व ज्ञान हो सकता है। तो परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब यह दिव्य भागवत का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में पोषण तत्व का वर्णन हुआ है। ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने कही, जिससे जीवों की आत्मा का, भक्ति का पोषण हो। और आत्मा का पोषण करते हुए उन्होंने वित्रासुर और चित्रकेतु की कथा सुनाई। कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक दिन की बात, समस्त देवी देवताओं के राजा, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में बहुत बड़ी सभा में उपस्थित हुए। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे, सब लोग अपने अपने आसन पर बैठे थे। उसी समय समस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां पर आए। जैसे ही बृहस्पति ने प्रवेश किया, उसी समय सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। लेकिन धन और पद के अहंकार के कारण, अभिमान के कारण देवराज इंद्र अपने स्थान पर खड़ा नहीं हो पाया। मनुष्य बहुत अच्छा है, परंतु जब उसे अभिमान हो जाता है तब वो बिगड़ जाता है। धन और पद के अभिमान के कारण देवराज इंद्र ने आज अपने गुरु का अपमान कर दिया। ये शास्त्र का सिद्धांत है कि जब कोई वरिष्ठ, जब कोई महान व्यक्ति हमारे समक्ष आए, तो उस व्यक्ति का आदर करते हुए हमें हमारे स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए। इसका आध्यात्मिक कारण भी है, वैज्ञानिक कारण भी है। जब किसी हमसे बड़े व्यक्ति को जब हम देखते हैं, गुणों में, भक्ति में बड़े व्यक्ति का दर्शन जब होता है, तो उस व्यक्ति को देखकर हमारे प्राण ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और उस ऊपर की ओर बढ़ते हुए प्राणों को रोकने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए। और यदि खड़े नहीं होते हैं तो वो प्राण का धक्का मस्तिष्क में लगता है, जिससे हमारी आयु कम हो जाती है। अतः किसी महात्मा का, किसी साधु का या किसी वरिष्ठ का जब आगमन हो, तब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए। ये सिद्धांत है। नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत जी कथा कह रहे थे, बलराम जी पधारे, और बलराम जी के आगमन से सब लोग खड़े हो गए, रोमहर्षण सूत जी खड़े नहीं हो पाए। बलराम जी ने देखा और तुरंत घास का तिनका उठाया और रोमहर्षण सूत जी का वध कर दिया। तो किसी वरिष्ठ के आगमन पर अपने स्थान पर खड़े हो जाना, ये हमारा कर्तव्य है। और यहां तो देवराज इंद्र के गुरु, साक्षात गुरु ही वहां पर पधारे थे।
जिस बृहस्पति की कृपा से देवताओं ने स्वर्ग को प्राप्त किया, सुख को प्राप्त किया, आज वे बृहस्पति देवताओं के गुरु सभा में आए और इंद्र ने अपमान कर दिया। देवराज इंद्र अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए। तब बृहस्पति ने सोचा कि इसको अभिमान हो चुका है। भक्त, ये धन और पद का अभिमान बहुत बुरा है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक नशे के समान है, धन का नशा। वैसे तो दुनिया में सबसे बड़ा नशा शराब का माना जाता है, लेकिन ये धन का नशा शराब से भी बड़ा नशा है। क्योंकि शराब तो जब हम पीते हैं पेट में जाती है तब चढ़ती है, धन तो पेट में नहीं पाकिट में आ जाता है, आदमी मतवाला बन जाता है, बिल्कुल पैजे में से बाहर हो जाता है। जिसको धन का अभिमान हो गया वह आदमी अंधा बन जाता है। धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। जानते ना उल्लू? उल्लू उल्टा लटकता है। वैसे जिसको धन का अभिमान हो गया वो उल्टा लटकता है। और उल्लू की दूसरी विशेषता क्या है? वे दिन को नहीं दिखाई देता, रात को दिखाई देता है उसको। वैसे जिसके पास बहुत अधिक धन है वो दिन को नहीं दिखाई देते, वो रात को बियर बार में यहां वहां सब। धन का अभिमान। धन बहुत अच्छी चीज है, धन से हम परमार्थ कर सकते हैं, धन अच्छी चीज है, लेकिन धन का अभिमान बहुत बुरी चीज है। इस दुनिया में जिन जिन लोगों को धन और पद का अभिमान हुआ उनका पतन हो गया। इसलिए धन कमाओ, पद को स्वीकार करो, लेकिन इसका अभिमान कभी मत करो। धन और पद के अभिमान से आज देवराज इंद्र ने अपने ही गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया और उनके आगमन पर वे खड़े नहीं हो पाए। देवराज इंद्र को दंड देते हुए बृहस्पति चुपचाप उस सभा को छोड़कर चले गए। और जैसे ही बृहस्पति ने देवताओं को त्यागा, देवताओं की शक्ति विहीन हो गई, देवताओं की सारी शक्ति समाप्त हो गई। और उसी समय असुरों के साथ युद्ध हुआ और देवता लोग हार गए। असुरों ने देखा कि गुरु का अपराध करने के कारण इनकी शक्ति विफल हो गई है, इसलिए असुरों ने उन पर आक्रमण किया, युद्ध जीत गए और असुरगण स्वर्ग के राजा बने और देवराज इंद्र को वहां से भागना पड़ा। उस समय इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन करने लगे, गुरुदेव हम लोग हार गए हैं, स्वर्ग को छोड़ना पड़ा है और इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने मेरे गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया था। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बहुत डांटा, बोले तुम बार बार गलती करते रहते हो। हम देखते हैं भागवत में सबसे ज्यादा गलती यदि दिखाई गई तो वो है इंद्र की, सबसे ज्यादा गलती। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ संग किया, पूरे ब्रज में सांवर्तक मेघ बरसाया ताकि लोग मर जाए। इतना ही नहीं, आगे चलकर भी बहुत सारी गलती इंद्र के द्वारा बताई गई। दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था, लेकिन फिर भी भागवत में वर्णन है, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे। ऐसे इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। प्रश्न हो सकता है कि इतनी गलती करने के बाद भी भगवान इंद्र की रक्षा क्यों करते हैं? इतनी गलती करने के बाद भी भगवान का नियम है कि इंद्र की रक्षा करने के लिए मैं पृथ्वी पर आता हूं। क्यों? गलती करना ये जीव का स्वभाव है। बड़े बड़े देवताओं से भी गलती होती है, तो मनुष्य से तो गलती हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीवन में जब गलती हो तो उस गलती को स्वीकार करना ये बहुत बड़ा गुण है। जो गुण देवराज इंद्र में था
गलती हो गई, लेकिन आज देवराज इंद्र ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हो गई। और हमारे अंदर इस बात की बहुत बड़ी कमी है। हम गलती करते हैं लेकिन गलती करने के बाद उसको स्वीकार नहीं करते। मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। सारी दुनिया झूठ, मैं अकेला सत्य। मेरे से कभी गलती हो ही नहीं सकती। मात्र अपनी गलती को कोई स्वीकार करे फिर भी भगवान की कृपा हो सकती है। लेकिन आज का मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। देवराज इंद्र ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ मुझसे भूल हो गई। अब बताइए क्या पश्चाताप। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, आपने गुरु का अपमान किया है और गुरु का अपमान करने से व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। जब तक तुम्हारे गुरु बृहस्पति वापस नहीं लौटते हैं तब तक किसी अन्य को गुरु बना लीजिए। इंद्र ने कहा किसको गुरु बनाऊं? कहा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। इंद्र ने कहा त्वष्टा तो मेरा भाई है और मेरे छोटे भाई के पुत्र को गुरु बनाऊं? विश्वरूप तो मेरा भतीजा है, भतीजे को कैसे गुरु बनाऊं? तब ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, देखो गुरु कोई उम्र से नहीं होता है। चाहे उम्र से कोई कितना हो छोटा हो, लेकिन ज्ञान में भक्ति में महान है तो उसे गुरु बनाना ही उत्तम है। गुरु की उम्र नहीं देखी जाती, गुरु का शरीर नहीं देखा जाता, गुरु की जाति पाति नहीं देखी जाती, गुरु की भक्ति देखी जाती है। शास्त्र में तो यहां तक लिखा, गुरुषु नरमति वा नारकी स। जो गुरु में नर बुद्धि रखता है, जाति बुद्धि रखता है, वह तो मरने के बाद सीधा नरक में जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किबा विप्र किबा न्यासी केने शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। चाहे विप्र हो, चाहे शूद्र हो, चाहे चांडाल हो, किसी भी परिवार में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन कृष्ण को तत्व से जानता है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है, तो वह गुरु बनने के योग्य है, गुरु बनाने के योग्य है। ब्रह्मा जी ने साफ साफ कह दिया कि जब तक गुरु ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। और वक्त तो हमारे जीवन में भी जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य का सबसे पहला लक्ष्य है कि वे गुरु की शरण ग्रहण करें। ऐसा लिखा है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णान्तम् ब्रह्मणि उपश्रमयाश्रयम्। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, भागवत में ऐसा कहा गया कि गुरु की शरण ग्रहण करे। कैसे? तस्मात् माने देयरफॉर, इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करे। किस लिए? यदि मन में प्रश्न हो किस लिए गुरु की शरण ग्रहण करें, तो उसके बहुत सारे कारण है। कारण एक क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए हमको गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन भवसागर में डूबते हुए नौका के समान है। इस भवसागर में हम लोग डूब रहे थे और डूबते डूबते मनुष्य जीवन रूपी नौका मिल गई। बहुत बड़ी आशा मिल गई भवसागर से बचने के लिए। सागर में मान लो कोई डूब रहा हो और डूबते हुए नौका मिल जाए, नौका के ऊपर सवार हो जाए, तो आशा लग जाती है कि नहीं अब पार हो जाऊंगा। लेकिन मात्र नौका में बैठने से काम नहीं होगा, उस नौका को चलाने वाला कोई नाविक होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत बड़ा सागर है। उस अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में कहाँ जाना, कैसे जाना हम नहीं जानते, इसलिए नौका तो चाहिए। नौका के साथ साथ उस नौका को चलाने वाला कर्णधार, एक नाविक भी चाहिए।
ठीक उसी प्रकार भवसागर में डूबते हुए मनुष्य जीवन रूपी नौका तो मिल गई, लेकिन इस मनुष्य जीवन को चलाने वाला कोई गुरु होना चाहिए। यदि हमारे जीवन का निर्देशन करने वाला गुरु नहीं है तो ये जीवन कहां जाकर खड़ा रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए प्रथम कर्तव्य है गुरु की शरण ग्रहण करें। कृष्ण ने भी कहा, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है जो आज हमें प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम गुरु बनाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो एक मनुष्य जीवन मिला है इसलिए गुरु बनाएं, और दूसरा इस मनुष्य जीवन में हमने बहुत प्रयास किया दुख दूर करने का और सुखी होने का, लेकिन जितने भी प्रयास किए सारे प्रयास में हम विफल चले गए। अतः इसलिए देयरफॉर तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करें। यदि सुखी होना चाहते हैं, इस जीवन में भी सुखी होना चाहते हैं और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु की शरण ग्रहण करें। और लिखा है प्रपद्येत, गुरु की शरण ग्रहण करे, अर्थात गुरु के पास जाए। ऐसा नहीं है कि राह देखे गुरु हमारे पास आएगा। कुछ लोग तो कहते हैं अरे कोई आया ही नहीं हमारे पास तो हम कैसे गुरु बनाएंगे। गुरु आएंगे नहीं, गुरु के पास जाना होगा। अपने बिजी जीवन से, अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर गुरु को चुनना होगा, गुरु को ढूंढना होगा और गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, जिस दिन व्यक्ति कोई किसी सदगुरु की शरण ग्रहण करता है उस दिन से उस व्यक्ति का वास्तविक मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। गुरु की शरण ग्रहण करें, और गुरु की शरण ग्रहण करके क्या करें? तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, उस गुरु से उत्तम श्रेय की जिज्ञासा करें।